Good evening, folks. This is Mayuresh Joshi, along with the Markets with India team, Kongari Rajshekar, Vakar Khan, and Rushit Sejpal. It's a Tuesday, and we are back with stocks for the week. पिछले हफ्ते थोड़ी तबीयत नासाज थी. I was down with a malarial bout, and therefore could not do any activity for a large part of the week. But I think we are back, and the team is back with the stock that you're probably seeing on the screen, eMudra. ये स्टॉक के बारे में क्या करती है कंपनी एज यूजुअल, राइट? व्हाट वी डिस्कस, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे रहे ये कंपनी के, और कैंसिल पैरामीटर्स पे कैसे प्लेस्ड है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. सो आई हैंड इट ओवर टू वकार so that he can brief us about what the company is and what it is. Thank you, Marish. So I'll start with a brief description about what the company does, unki expertise kya hai, and why we are discussing this talk today. So eMudra is a license certifying authority that issue digital signatures. So आज हमें digital world में है, so everything that's gone digital. So why not digital signatures as well? So इनके पास digital signatures के लिए उनका brand है eMudra brand, and the company is certified by CCA, Ministry of Information Technology, and even operates under the Information Technology Act. इनके दो वर्टिकल्स है. अगर हम बात करेंगे तो डिजिटल ट्रस्ट सर्विस एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस. डिजिटल ट्रस्ट सर्विस जहाँ पे ये रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों साइड पे केटर करते हैं, एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशन जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशनल साइड पे फोकस करते हैं. यूजुअली इनका सारा फोकस है वो SSL एंड TLS सर्टिफिकेट्स को लेके है. ये सर्टिफिकेट्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज यूजुअली हम देखने जाते हैं कि पासवर्ड्स आर हैकेबल, पासवर्ड्स हैक हो जाते हैं, एंड समटाइम्स यू नीड मच मोर ऑथेंटिकेशन फॉर योर डिजिटल footprint. So that is why you having a digital signature on a retail level, and also for the institution becomes very important. And even jitna bhi company ka workflow hai goes from a paper backbone to a paperless, and that is where their expertise lies. And इनका जो फोकस है वो अक्रॉस इंडस्ट्रीज है. अगर हम देखने जाएंगे तो इनका जो एप्लीकेशन है फॉर डाइवर्स यूज केस, डिजिटल सिग्नेचर्स, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो गई, फाइलिंग्स फॉर ROC मतलब न्यू कंपनी फाइलिंग्स, एग्जिस्टिंग क्वार्टरली फाइलिंग्स एक्सेट्रा, टेंडर्स, फॉरेन ट्रेड, बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा. अगर हम इनका रेवेन्यू मिक्स भी देखेंगे तो इनका ग्लोबल फुटप्रिंट अभी काफी बढ़ गया है. कुछ क्वार्टर्स पहले तक इंडिया वाज डोमिनेटिंग देयर top line revenues, but now they've increased their global presence as well across industries as well. Government and private sector is still dominating, but even government BFSI have started to creep up. Overall अगर हम देखेंगे तो इनके जो की कस्टमर्स है या की पार्टनर्स है वो ज्यादातर IT सेक्टर, बिकॉज इट्स मोर डिजिटल रिलेटेड थिंग्स. सो उनका जितने भी प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वो प्लेटफॉर्म के साथ ही इंटीग्रेट करते हैं. सो TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा. ग्लोबल में अगर देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट, AWS, SAP, ये सारे इनके ग्लोबल पार्टनर्स भी है और इनके ग्लोबल कस्टमर्स भी है. सो ओवर बैक टू यू महेश. Thanks for that, Vakar. So I think एक फंडामेंटल नजरिया हमें पता चल गया. Now let's have a look at how the results are playing out. रिजल्ट्स कैसे रहे कंपनी के? आर दे रियली स्टैकिंग अप वेल इन लाइन विद फंडामेंटल्स? ये थोड़ा जानने के लिए रुचित को हैंड ओवर करूंगा टू हेल्प अस डाइसेक्ट द रिजल्ट्स प्रोफाइल ऑफ eMudra. यस, विद द गुड ग्रोथ इन बिजनेस, ठीक है, इनका जो अभी लास्ट क्वार्टर का टोटल इनकम था दैट वाज अप अराउंड 17% ऑन अ YOY बेसिस टू अराउंड 95 crore. इनका EBITDA वाज अप अराउंड 19% YOY टू 29 crore. एंड बाकी लास्ट ईयर का देखे तो FY24 होल ईयर द रेवेन्यू वाज अराउंड 373 crore. उसके पहले के साल में 249 crore था. सो इट वाज ऑलमोस्ट 50% YOY इंक्रीज. अगर 22 में देखे तो 183 crore था. तो वहां से एक ऑलमोस्ट हम डबल पहुंच गए हैं एज फार एज द रेवेन्यू इज कंसर्न. एंड सिमिलरली द प्रॉफिटेबिलिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग रियली वेल. And in the last quarter, they have won some of the good deals, like केन्या गवर्नमेंट के साथ उनका, जैसे वकार बोल रहा था कि इंटरनेशनल में काफी बढ़ गया है, तो केन्या गवर्नमेंट देखो, फिलीपींस देखो, US की काफी सारी यूनिवर्सिटीज में है.
अभी कतार में बैंक्स के साथ भी उनका हुआ है. एंड व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू देयर कॉन कॉल, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द इंडियन BFSI सेक्टर की वहां से काफी सारी डिमांड आ रही है. जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है इंडिया में, NBFC के क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी इनको एक काफी अच्छा अटेंशन वहां से भी मिल रहा है. सो ओवरऑल दे कैन कंटिन्यू विद द गुड अराउंड earnings as well as the revenue growth. Perfect. Now let's hand it over to Kongari Rajshekhar to discuss कि Canslim पे कैसे बैठ रहा है. Is it fulfilling most parameters that we look at in it? Sure, Myresh. If you look at the chart, it is ticking most of the boxes from Canslim perspective. First, let's look into the chart's base pattern. Currently, it is trading in a stage 3 cup base pattern, and the base formation has been very ideal, you can say, because during the base formation, the volume has come down, and when it tried to close higher, it closed on above average volumes. That is a very good sign of accumulation happening in the stock. Currently, it is trading 5% below its pivot. Pivot is around 927. So 0 to 5% is ideal range. Currently, it is still 5% to the pivot. So it is not a ideal buy range to take a fresh entry at this moment. But if you look at the other ratings, EPS has been very strong at 90 because of the rating, because of the results the company has been able to generate. Rushida talked about its earnings, both quarterly earnings and FI earnings as well. The amount of growth it has generated, especially in the last 2 quarters, has been exceptional. Sales have grown nearly 40%, and EPS has grown more than 100% in the both quarters, which is very good sign. And the number of funds section has also seen a very good improvement. If you look at the last 4 quarters, the number of funds have consistently improved. It improved from 30 or 24 funds in September to 76 funds in the current quarter, which is a very significant rise in the number of funds. For every company which is still in nascent stage company like eMudra, we need institutional support to take it forward. And whenever the stock is in turbulent times, institutional funds will definitely give support if they believe that stock has good potential to grow forward. That is what we are observing in this stock as well. And it's a very good stock at this moment in the current market juncture. It is looking very good. Price strength has also been improving. Currently, it is been trading in a base pattern. That is the reason RS line has moved sideways with an momentum on the upside. But as soon as the stock breaks out, RS line will definitely improve from here, and the rating will also improve. So on the overall on ratings and chart, it is looking very good, and it's a very good stock to bet in the current market. So एक complete comprehensive analysis मिल गया, fundamentals, results, Canslim के पैसे placed है, and therefore I think the stock of the week remains eMudra. So follow us more at Markets with India for more detailed research analysis, for more such video content. Press the bell icon and follow the notification. Thank you so much, Rajshekhar, Vakar, Yusuf, too many more. Thanks.